डुप्लीकेट कंटेंट। मुझे एक लतीफा याद आ गया। मेरी एक कजन है, तो बचपन में वो घर आई तो कहने लगी कि मुझसे पूछा घर वालों ने कि आपका एग्जाम कैसे हुआ, तो वो कहने लगी बहुत जबरदस्त एग्जाम हुआ है। तो हमने पूछा जी अच्छा, मैं तो आधे घंटे में फारिग हो गई थी, फिर मैं वैसे ही बैठे रही। तो पूछा लिखा क्या आपने, तो वो कहने लगी जो क्वेश्चन पे आया था मैंने सारे का सारा लिख दिया। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर था मैंने सारे का सारा कॉपी कर दिया। कैसा फील हो रहा है आपको? जो एग्जामिनर होगा वो कैसा फील करेगा? पाकिस्तानी होगा तो नंबर दे देगा, पाकिस्तानी होगा तो भी नंबर नहीं देगा, वो फेल ही करेगा। देखिए ये आप ज़हन में रखिएगा कि जब भी कोई शख्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, वो क्यों आता है? फॉर ए सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। आया उसको जीन्स लेनी है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेने हैं, लेदर जैकेट लेनी है, किट लेनी है, उसको अपने क्लब के लिए कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, या वो रिसर्च कर रहा है किसी टॉपिक के ऊपर, क्यों आएगा? आपकी साइट के ऊपर आएगा। अब हुआ ये कि आपने उसका टाइम जाया कर दिया, आपने अपनी वेबसाइट एक बिल्ड कर दी, क्या बहुत सारी जगहों से, एक तो कंटेंट कॉपी करके, ठीक है, और उसके बाद उसको अपनी ही वेबसाइट पर डुप्लीकेट करके। मसलन आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर 10 प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, कितनी? 10 प्रोडक्ट्स, और 10 प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन सेम है, तो क्या होगा? डुप्लीकेट हो गया ना। मतलब क्वेश्चन ये है कि 10 क्यों लगाई हैं। मैं इसको और आसान एग्जांपल में आपको समझा देता हूं। आप बाजार में शॉपिंग करने तो जाते हो, सूट लगे होते हैं और क्या उसका नाम है, चप्पलें भी लगी होती हैं। अगर सारी ही शॉप के अंदर सारे रैक्स में एक ही सूट लगा हो, हाउ वुड यू फील? आप यार ये शायद पागल है ना, सारी शॉप के ऊपर एक ही चीज लगा दी है, एक ही डिस्प्ले कर दिया है, इतनी बड़ी शॉप पे एक ही चप्पल सारी लगा दी है सारे रैक्स में। तो आप क्या समझते हैं कि जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा कोई शख्स, आपकी एक प्रोडक्ट देखी, दूसरी प्रोडक्ट देखी और उसकी डिस्क्रिप्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो उस गूगल को क्या करना चाहिए? आपकी वेबसाइट को इग्नोर कर देना चाहिए। जब आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की, अपने कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है वो खुद से लिख सको, तो गूगल आपको कैसे इंपॉर्टेंस देगा? बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, अबाउट अस पेज सपोज उसका कॉपी कर लिया, इंटरनेट से कोई कुछ उसका कंटेंट कॉपी करके अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट कर ली, और उसके बाद बोलते हैं जी हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही। फिर रैंक कैसे होगी? जिस किसी ने अपनी कोई पॉलिसीज लिखी हैं, उसने अपनी वेबसाइट के लिए लिखी है, आपकी पॉलिसीज क्या है? चले मान भी लिया आपने 1-2 पेज कॉपी कर लिया और बाकी कंटेंट आपने खुद क्रिएट कर लिया, लेकिन अगर आपने सारे का सारा नंबर 1 कॉपी किया और उसके बाद उसी को डुप्लीकेट किया, तो उस सूरत के अंदर आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे मौजूद हो या ना हो उसकी कोई हैसियत। गूगल वेब मास्टर टूल्स के अंदर अगर हम लोग आते हैं, तो गूगल वेब मास्टर टूल के अंदर आप देखिए वेरी स्पेसिफिकली, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप ये देखें, उसने डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन 28, यानी 28 पेजेस हमारी वेबसाइट के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसे है जिनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है? डुप्लीकेट। तो हमें यहां पर गूगल क्यों बता रहा है कि हमें इसको, इस प्रॉब्लम को ठीक करना है? इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इवन हम लोगों को गूगल ने वो सारे के सारे पेजेस भी बता दिए, तो ये आपके सामने पेजेस खोल के दिखाना ये मकसूद था कि कितना डीपली गूगल हमारी इंफॉर्मेशन को स्टडी करता है और कितना सीरियसली स्टडी करता है। तो हमें भी उतनी ही सीरियसली अपनी वेबसाइट के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। थैंक यू।